हाय गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग खुश हैं, हैप्पी हैं, मस्त हैं। ऑलराइट गाइस, लेकर आ गई हूँ मैं राशि सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लिए दिसंबर महीने का राशिफल टैरो रीडिंग। ठीक है कि कैसा रहने वाला है, क्या कुछ रहने वाला है। ऑलराइट ओके गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको आपकी राशि नहीं पता है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। आपके नाम का पहला अक्षर या आपकी डेट ऑफ बर्थ से आप चेक कर सकते हो कौन सी राशि है, अकॉर्डिंगली आप लोग रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है। और एक बात बता दूं मैं आपको, इस बार जो दिसंबर मंथ की रीडिंग मैंने की है, ठीक है, वो वायरल करने के लिए नहीं है, वीडियो स्पेशल वीडियोस हैं। ठीक है, आई नो मैं पूरे साल भर आप लोगों को नहीं दे पाई हूँ वीडियोस, बिकॉज शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, पर्सनल रीडिंग्स भी रहती है, फिर मेरा अपना खुद का प्लेटफॉर्म भी है, तो बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं, फिर लाइव भी देने होते हैं। ठीक है, बट फिर भी मैं कोशिश करके आपके लिए टाइम निकालने की कोशिश करती हूँ, तो आई होप कि आप लोग, ठीक है, मेरी इस बातों को समझेंगे। और ठीक है, तो अगर ये, और मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने कहा, ये वीडियोस वायरल करने के लिए नहीं है। ठीक है, कि हमें व्यूज़ लेने हैं या वायरल नहीं, ये बहुत कम लोगों तक जाएगी क्योंकि एनर्जाइज्ड वीडियो है। ठीक है, मैनिफेस्टेड वीडियो है। ठीक है, तो ये उन्हीं तक पहुंचेगी जिनके लिए एक्चुअल में है। सो अगर आप इस वीडियो तक आए हैं या ये वीडियो आप तक आई है, ठीक है, तो ही ये आपके लिए है, अदरवाइज नहीं। और अगर ये आपके माध्यम से किसी तक जा रही है, कई बार हम माध्यम बनते हैं, ठीक है, जैसे मैं माध्यम हूँ और मेरे थ्रू आपको यूनिवर्स की गाइडेंस पता चलती है, हम लोग लाइव जब करते हैं। ठीक है, तो सेम इसी तरह। ठीक है, ऑल राइट, टाइम को ज़्यादा नहीं हम लोग बिल्कुल वेस्ट करेंगे और फटाफट से रीडिंग करेंगे। ठीक है, चलिए। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए धनु राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। प्लीज़ बताइए धनु राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा रहेगा धनु राशि वालों के लिए दिसंबर मंथ का महीना। प्लीज़ बताइए धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है दिसंबर मंथ का महीना। प्लीज़ बताइए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा रहने वाला है धनु राशि वालों के लिए 2025 का आखिरी महीना दिसंबर, क्या कुछ लेकर आने वाला है, प्लीज़ बताइए। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ऑलराइट, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ बताइए कैसा रहने वाला है धनु यानी सेजिटेरियस के लिए, कैसा रहने वाला है दिसंबर मंथ। एम्परर की एनर्जी। ऑलराइट, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है दिसंबर का महीना, प्लीज़ बताइए कैसा रहने वाला है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं वैसे। जस्ट वन मोर कार्ड, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है दिसंबर का महीना। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में है द डेविल की एनर्जीज हैं। ठीक है, हुफ 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 हुफ। ऑल राइट, कुछ लोगों के लिए यहाँ कुछ गाइडेंस आ गई है जो मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। एक्चुअल में ये जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है, ये आई है कुछ ऐसे लोगों के लिए, जी हाँ, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए जो स्ट्रांगली ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, और ये धनु राशि वाले ही हैं, सबके लिए नहीं है ये। क्योंकि देखिए सबकी कितनी प्यारी एनर्जीज आई हैं, कुछ लोगों के लिए है, लेकिन ये कुछ लोग मेजॉरिटी में हैं। वो कहते हैं ना अच्छे लोगों की तो, ठीक है, धर्म हमेशा हल्के में ही रहता है और अधर्म हमेशा थोड़ा भारी में। हर राशि में हर प्रकार के लोग होते हैं। ठीक है, तो गाइस हर चीज़ आपके लिए नहीं है, आपके लिए जो है आप उतना ही रेजोनेट करिए। ठीक है, बिकॉज दीज आर जनरल रीडिंग्स, बट एनर्जाइज्ड भी है और मैनिफेस्टेड भी। ठीक है, चलिए नंबर्स बता देती हूँ आपको। नंबर 1, नंबर 4 अगेन, नंबर 1 एंड नंबर 6 एंड नंबर 15 आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हो सकता है ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो, आपके लिए स्पेशल दिसंबर की कुछ तारीख हो जिसमें कुछ इंसिडेंट हो, या जैसे भी आपसे मैनिफेस्टेड होती है ये नंबर्स, वैसे आप कर सकते हो। रेजोनेट जैसे होती है, ठीक है, सॉरी नॉट मैनिफेस्टेड, रेजोनेटेड। ठीक है, जैसे भी रेजोनेट होती है वैसे लीजिए। ठीक है, चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे, धनु राशि वालों के लिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है।
क्लैरिफाई कीजिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को, क्यों आया है धनु राशि वालों के लिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। ऑल राइट, ओके गाइस, देखिए आप इंसान बहुत अच्छे हो, आपके साथ धोखा हुआ है, आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना बहुत परेशान हो, ऑप्शंस आपके पास अब भी बहुत हैं, लेकिन जिस इंसान से आप इतना अटैच रहे, जिसने आपको धोखा दिया ना, अब भी आपको उसी इंसान से प्यार है, क्योंकि अटैच हो गए ना, इसी के बारे में सोचते रहते हो, इसी को चाहते हो, आपको आप सोच रहे हो, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स, और जिसने भी आपको ये धोखा दिया है ना, जिस पर्सन ने आपको ये चीट किया है, ठीक है, जिसने भी आपको चीट किया है, इसके साथ आपने शादी के बारे में सोचा था, ये शादी करनी है यार इससे, लेकिन इसने चीट करके आपको अचानक ही धोखा दे दिया ना, आपकी सारी चीज़ें खराब हो गई। हो सकता है चीटिंग आपके साथ अप्रैल में हुई हो, 4 हफ्ते या 4 महीने पहले हुई हो, जुलाई में हुई हो, 10 हफ्ते, 10 महीने, साल, कुछ भी, जैसे रेजोनेट हो रहे हैं ना ये काउंट्स, आप वैसे रेजोनेट कर लीजिए, बट ये नंबर्स है, देखो, ठीक है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इट कैन बी डेज, इट कैन बी वीक्स, इट कैन बी मंथ्स, इट कैन बी ईयर्स, ठीक है, जैसे भी रेजोनेट होती है आप वैसे लीजिए इनको, ठीक है। धोखा तो आपके साथ हुआ है, नेगेटिव आप हो गए हो, आपके पास ऑप्शंस तो अब बहुत है, लेकिन आपको भरोसा नहीं रहा, ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं अब आपको ना, आप हर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। क्या हालत रही थी आपकी, एक्सप्लेन नहीं कर पाए शायद आप, लेकिन आपका दिल टूटा, आपको बुरा लगा है, लेकिन ठीक है, परेशान काफ़ी रहे हो आप, ठीक है, जो एनर्जी इसमें देख पा रही हूँ। आगे देख लेते हैं, ऑप्शन अभी भी आपके पास, बट यू आर ऑल अलोन, आप नहीं अभी कुछ चाह रहे हो, ब्रेक पर अभी आप हो, ठीक है, उस इंसान को ही नहीं भूल पा रहे। फीलिंग्स तो फीलिंग्स ही होती हैं। देखते हैं 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, धनु राशि वालों के लिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज क्यों आई है, क्या रीज़न है, प्लीज़ मुझे बताइए। 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज क्यों है धनु राशि वालों के लिए, प्लीज़ बताइए। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ कप्स। यस, मुझे तो एक ही इंसान चाहिए और कोई नहीं चाहिए, वही इंसान आ रहा है बाबा, लौट के लो, सुन लो, यूनिवर्स आपको उसी इंसान से ब्लेस करेगा, ठीक है, जो आप चाहते हो, जिससे अब आपको प्यार है, ठीक है, और जो सिंगल हैं वो रिलेशनशिप में आएंगे, और जिनके बारे में आप चाहते हो कि ये आएँ, ये डेफिनेटली आएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, आप किसी और को नहीं चाहते, आपको वही मिलेगा जिसे आप चाहते हो, ये मैं आपको बता दूं। ये जो आपके साथ हुआ है, इसमें 10 के साथ 1 की भी एनर्जी है। 1 साल हो सकता है आप मैरिड थे, आपकी वाइफ ने आपको धोखा दिया हो, धनु राशि, ठीक है, या कमिटेड पर्सन नजर आ रहा है, अगर मैरिड नहीं है तो कमिटेड था ये कनेक्शन, बहुत ट्रस्ट वाला जो टूट गया, ठीक है, लेकिन अब दिख रहा है कि ये पर्सन तो वापस आना ही चाह रहे हैं, लेकिन नया रिश्ता भी आएगा जो आपसे सच्चा प्यार करता है, या आपको पता है, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, आपको पता है समवन लव्स यू अ लॉट, और बहुत प्योर है ये इंसान, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये दिख रहा है कि लड़के छोटे हो सकते हैं, लड़कियाँ बड़ी हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसे रीजंस दिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा, लड़की हो चाहे लड़का हो, ये इंसान सिर्फ आपको ही चुनता है, हर इंसान के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ आपको। लेकिन आपको ये इंसान थोड़ा घमंडी लगते हैं, या जो भी लगते हैं, कुछ रीजन से इनकी वजह से आप थोड़ा परेशान हो, नहीं डिसीजन ले पा रहे हो, ठीक है, लेकिन जो लोग सिंगल हैं उनके पास कुछ नया आते हुए दिख रहा है, और कुछ लोग हैं जिनको पता है कि मुझे इंसान प्यार करता है, आपके पास ऑलरेडी एक ऑफर है, वो इंसान भी लौटेगा जिसने आपको धोखा दिया था, और नया ऑप्शन भी आएगा आपके पास, ये आपको चूज़ करना है, आपको क्या चाहिए, ठीक है, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है। द एम्परर, आप इस एनर्जी में हो, ठीक है, अपना खुद का एम्पायर है, अपने हिसाब से चलते हो, अब आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। पहले आपकी किसी ने बैंड बजानी थी, बजा ली, अब आप चेंज हो चुके हो, आपने लर्निंग्स ली है, ठीक है, बहुत मेजर आपकी लाइफ में चेंज हुआ है कुछ फैसलों से, लेकिन अब देखते हैं, चलिए देखते हैं क्यों आई है एम्परर की एनर्जी, क्यों आई है, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, द एम्परर क्यों आया है धनु राशि वालों के लिए, प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए, क्लैरिफाई कीजिए, एम्परर की एनर्जीज क्यों है, निकला है क्या कार्ड, ओके, कोई बात नहीं, प्लीज़ बताइए एम्परर की एनर्जी क्यों आई है, क्यों आया है एम्परर यहाँ पे, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आई है एम्परर की एनर्जीज यहाँ पर। ऑल राइट,
एम्परर की एनर्जी को क्लैरिफाई करता है द मैजिशियन रिवर्स में, बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ऑल राइट, ओके, आपको ये सब में भरोसा नहीं है। धनु राशि मेजॉरिटी यहाँ पे नज़र आ रही है कि कुछ लोग नहीं जान चाहते भाई, नहीं जान समझते ये सब की मैनिफेस्टेशन एंड ऑल। उनको अपनी लाइफ में लेट गो करना है, मज़े करना है, उनको कुछ नहीं चाहिए, ना ये भगवान से मांगते हैं, अपनी मस्त चल रहे हैं इनकी लाइफ। अभी जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, आप एक ऐसे इंसान हो, ठीक है, जो अभी फिलहाल किसी मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे, अपने लेट गो कर दिया, आपने अपनी मस्त लाइफ जी रहे हो। आपको ही पता है सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, टेम्परेरी ही रहती है, और चीज़ें चेंज होंगी, चीज़ें चेंज होंगी, ये आपको भरोसा है, ये आप जानते हो। और यहाँ मुझे फिलहाल मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज नहीं दिख रही है। आप एम्परर हो, लेकिन इसको क्लैरिफाई कर रहा है द मैजिशियन का रिवर्स, यानी कि सब कुछ नहीं, आपके पास सब बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। जॉब है, करियर अच्छा है, लेकिन प्यार नहीं है, वो भरोसे वाला पर्सन नहीं है, रिश्ते में अटके हुए हो, इसलिए ये एनर्जी रिवर्स में आई है, ठीक है, इसलिए आइए। कर तो आप सब कुछ सकते हो, यू कैन बी अ मैनिफेस्टर, यू कैन बी द मैजिशियन, सब कुछ है, लेकिन आपको ही पर्सन ने धोखा दे दिया, तो इसमें आपका क्या दोष है, ठीक है, इसलिए आप इस एनर्जी में नहीं आ पाए हो अभी। आगे चलते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ बताइए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है धनु राशि वालों के लिए। ऑल राइट, ये कार्ड जैसे गिरा है, ओ माय गॉड, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स, रिवर्स एनर्जीज बॉटम ऑफ द डेक में है द सन। ये पर्सन तो आपके पास आएगा, लेकिन आप इसे आने नहीं दोगे। जिसने आपको धोखा दिया था, मैंने कहा था ना, आपको चुनना है, आप चुनोगे, लेकिन आप इस धोखेबाज को नहीं चुनोगे, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी वाइफ को नहीं चुनोगे, जिन्होंने आपको धोखा दिया है, चीटिंग की है, आपकी बेइज्जती की है। या कमिटेड भी अगर आप थे, या मैरिज आपकी शादी नहीं हुई थी, तब भी ये इंसान वापस आएगा लौट कर पुराना, लेकिन आप इसके नाइट ऑफ कप्स आया है, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे प्रपोजल। ये तो आएंगे बट एनर्जी रिवर्स में है, यू वॉन्ट एक्सेप्ट द प्रपोजल, नहीं करोगे आप, क्योंकि आप इस एनर्जी में हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, नहीं चाहिए आपका। ये होगा एटीट्यूड, आई डोंट वॉन्ट यू एनी मोर, अब मुझे आप नहीं चाहिए हो। अब आप अपनी खुशियाँ चुनोगे, अब आप सही चीज़, भले आप टूट जाओ कुछ टाइम के लिए, दुखी हो जाओ, क्योंकि आपको सच्चा प्यार चाहिए ना। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपने देखो, मैरिज की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, इस पर्सन ने शायद आपसे पैसे भी डिमांड कर दिए, आपको अपना लालच भी दिखा दिया, बदतमीजी भी दिखा दी, सब कुछ तो दिखा दिया। आदमी हो चाहे औरत हो, कुछ भी हो, ठीक है। फाइनेंस का लॉस हो गया उस यहाँ पे, हो सकता है लेडी पैसे ले, आपने पैसे ले लिए, अगर आप फीमेल हो तो, या मेल हैं तो इनके पास से पैसे चले गए, आप समझ जाओ सिचुएशन को। मैरिड की थोड़ी एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे। अब आपको सच्चा प्यार चाहिए, यही रीज़न है कि आपने इनके प्रपोजल को आपने रिजेक्ट किया है, ठीक है। आप करेंगे, नहीं चाहिए, आप अच्छी एनर्जी में हो, आपको कोई नेगेटिव इंसान नहीं चाहिए, ठीक है। हैप्पीनेस ढूंढ रहे हो, सही रास्ता ढूंढ रहे हो, ठीक है। ऑल राइट, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यहाँ पे धनु राशि के लिए। प्लीज़ बताइए क्यों आया है धनु राशि के लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। प्लीज़ बताइए क्यों आई है धनु राशि वालों के लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए क्यों आई है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ वॉन्ड्स। कहा था ना मैंने, 2 ऑप्शन होंगे, सोचोगे तो आप अब भी, लेकिन अब आप इमोशनल नहीं प्रैक्टिकल हो गए हैं। अब आप वो गलती नहीं करोगे जो आपने पहले करी थी। अब आप सही रास्ता चुनोगे, अब आप सही फैसला लोगे, गलत फैसला नहीं लोगे धनु राशि, ठीक है। सारे कन्फ्यूजन्स आपके ऑलरेडी क्लियर हैं, आप ऐसे कोई कन्फ्यूज नहीं हो कि आपको सही गलत पता ना हो, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। इनके प्रपोजल को रिजेक्ट करने करोगे, लेकिन उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे जो आपके लिए सही है, सारे कन्फ्यूजन से ऊपर उठकर, इमोशंस से ऊपर उठकर, प्रैक्टिकल होकर आप सारी चीज़ों में उस इंसान को चूज़ करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपको फायर देता है, जो आपको एनर्जी देता है, जो आपको वीक फील नहीं कराता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कन्फ्यूजन तो आपके क्लियर होंगे। यू विल चूज द राइट वन, नॉट दिस वन, द राइट वन, ठीक है। भले हाँ ये दिख रहा है, ओ गॉड ये क्यों दिख रहा है ये दिख रहा है कि लड़के छोटे हैं भाई क्या हो रहा है, लड़के छोटे हैं लड़कियां बड़ी हैं, ठीक है। हो सकता है गैप का 1 साल का डिफरेंस है, 1 से 2 साल का डिफरेंस नज़र आ रहा है आप दोनों में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर्स मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगी क्योंकि नए कार्ड्स भी आए हैं। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए द डेविल, इस एनर्जी को, ठीक है। द डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेविल यहाँ पे। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स,
धनु राशि वालों के लिए डेविल की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ बताइए क्यों आई है डेविल की एनर्जी धनु राशि वालों के लिए। डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई करता है 5 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हो इस रिश्ते में फाइनेंस का लॉस हुआ है, चाहे कोर्ट कचहरी में हुआ हो, चाहे आपसी रजामंदी से हुआ हो, चाहे रिलेशनशिप में रहकर आप लोग साथ में रहे हो तो फाइनेंस का लॉस हुआ हो। वो कहते हैं ना कि प्यार तो गया ही गया, पैसा भी गया, फाइनेंस लॉस भी हो गया, मतलब आप मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरीके से हर्ट हुए हो। ठीक है, ये एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, बहुत नेगेटिव हो गए हो आप इस पर्सन को लेकर। ठीक है ना। इसकी वजह से आप, मतलब इस एक रिश्ते की वजह से, कि इस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ इम्पैक्ट हुआ है, जिसको आप सोचते हो नज़र आ रहे हो। करियर आपका अच्छा है, ये मैं बता दूँ। ठीक है, जॉब में मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। जॉब जो लोग जॉब देख रहे हैं उनको जॉब मिलेगी, उनको ऑफर मिलेगा। फाइनेंस नहीं है, फाइनेंस भी ठीक होगा, हालांकि फाइनेंस आप अच्छा खासा बना रहे हो। जॉब है तो फाइनेंस तो अपने आप ही आता है, लेकिन रिश्ते का मैंने आपको बता दिया है। बहुत लोग दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, सेजिटेरियस इज़ अ फायर साइन। ठीक है, ये लोग इमोशनल डिसीजन नहीं लेते हैं, प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेते हैं कि क्या मेरे लिए सही है। ठीक है, वो डिसीजन आप लोग लेंगे। ऑल राइट, देख लेते हैं, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, सेजिटेरियस यानी धनु के लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस है आपकी। ऑल राइट, ओके, कहा था ना मैंने आपको, बिकमिंग ब्रेवर, रीसाइलेंस, एक्सपीरियंस, ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर, फ्रेश पर्सपेक्टिव। साइलेंट हो आप, एक्सपीरियंस भी मिल रहा है आपको, स्ट्रांग होते जा रहे हो एक्सपीरियंस से, और फ्रेश पर्सपेक्टिव आते जा रहे हैं। कहते हैं ना, टूट टूट के बन रहे हो आप, आपकी सोच चेंज होती जा रही है। कल आपने कुछ और सोचा, सिचुएशन देखी, तो इंसान वक्त और हालात से सीखता ही है। थॉट्स चेंज हो जाते हैं, सिचुएशन सब बदल देती है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी उठानी ही पड़ेगी। क्लॉक टाइम, टाइम प्रेशर, इनर रश, खुद को बहुत बिजी कर लिया है आपने धनु राशि। ठीक है, प्रैक्टिकल, मैंने कहा ना आप इमोशनल फूल नहीं रहे, प्रैक्टिकल हो गए हो। ठीक है, ये एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। ठीक है, ऑलराइट, चलिए, ये है आप लोगों की घड़ी का थोड़ा, मतलब कहते हैं ना, आप 24 घंटे को पूरा यूज़ कर रहे हो। ठीक है, यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हो 24 घंटे को धनु राशि। वेरी गुड, बहुत ही प्यारी एनर्जी से मैं ये कहूँगी कि आप, ठीक है, बहुत, कहते हैं ना कि सब कुछ देखने के बाद भी आप काफ़ी अच्छे से अपना सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, इस एनर्जीज में भी। ठीक है, इस एनर्जी में भी। चलिए देख लेते हैं धनु यानी सेजिटेरियस वालों के लिए क्या आशीर्वाद है भगवान का, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ बताइए धनु राशि वालों के लिए क्या भगवान आपका मैसेज है, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं धनु राशि वालों के लिए। प्लीज़ बताइए क्या मैसेज है धनु राशि वालों के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेज है। मैंने निकाल तो लिया है, बट फिर से, ठीक है, देख लेते हैं, क्या पता खुद से कुछ गिर जाए। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ बताइए धनु यानी सेजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। यूनिवर्स आपका क्या मैसेज आप देना चाहते हैं धनु राशि वालों के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या है मैसेज, प्लीज़ बताइए क्या मैसेज है। ओके, ऑल राइट, ओके, नहीं, एक ही कार्ड चाहिए हमें, प्लीज़ बताइए क्या मैसेज है धनु राशि वालों के लिए, सेजिटेरियस वालों के लिए क्या मैसेज है। यूनिवर्स क्या मैसेज है, इनके ऊपर काफ़ी भगवान की कृपा दिख रही है। प्लीज़ बताइए क्या मैसेज है सेजिटेरियस राशि वालों के लिए दिसंबर महीने में। दिसंबर के लिए आप क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे। नीलकंठ, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। ऑल राइट, कहा था मैंने आपको, आपके सारे काम होंगे, आप जो भी चाहते हो वो होगा, सब कुछ होगा। भगवान महादेव की असीम कृपा है आप पर। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में माहेश्वर है, ब्लेसिंग्स ऑफ पीस। ठीक है, यहाँ पर तो ये आ ही गई है मेन एनर्जी नीलकंठ भगवान जी की। ठीक है, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ये आपका सारा काम होगा, आपकी सारी चीज़ें पूरी होंगी। समझ रहे हो धनु सेजिटेरियस राशि, आपको समझ में आ रही होगी ये चीज़। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म यानी कि आशावादी रहिए, आशा नहीं छोड़नी है, सब कुछ हो जाए बट एक आशा का दीपक जलता रहना चाहिए। ठीक है, तो डोंट वरी, डोंट गिव अप, भगवान टेस्ट लेते हैं बट एवरीथिंग विल कम इन योर फेवर देन। ठीक है, ये है आपकी रीडिंग धनु यानी सेजिटेरियस राशि। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें,
और माध्यम बनिए किसी खुशियों का, तो किसी को शेयर कर सकते हो, क्या पता आपके थ्रू ये वीडियो किसी तक पहुंच जाए, ठीक है, और उन्हें ये मैसेज मिल जाए, ठीक है। बाकी कुछ लोगों के लिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जो लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं प्लीज़ रुक जाइए, डोंट डू दिस। बहुत रेयर लोग हैं ये, लेकिन कर रहे हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में आई एनर्जी, तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। बाकी जो लोग अच्छा कर रहे हैं वो तो जानते ही हैं, जितना रेजोनेट हो रहा है उतना आपने ले ही लिया है। मिलती हूँ फटाफट से आपसे नेक्स्ट राशि में नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। टिल देन राधे राधे, जय श्री कृष्णा।